आप लोग अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के इस पार्ट 2 वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो बचे हुए हमारे पार्ट। पहला है हमारा फ्रेगमेंटेशन और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। जिसमें मैंने आपको बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये 5 चीजें बता दी थी। आज मैं आपको फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम फ्रेगमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। फ्रेगमेंट okay, fragmentation is a process of reproduction in which the parent organism breaks into two parts. The two broken parts further grow into full-fledged organism. Example, spirograph. Okay, spirograph. और हाइड्रा एंड हाइड्रा। ठीक है, स्पायरोग्राफ के एग्जांपल से समझेंगे। तो ये है स्पायरोग्राफ, इसको ड्रॉ करने के लिए बस वेवी लेंस बनाइए और आप नीचे से वेवी लेंस बनाइए। देखिए आपका स्पायरोग्राफ ड्रॉ हो गया है। अब इसे जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है। एक पार्ट और एक दूसरा पार्ट। फिर ये दोनों जो ब्रोकन पार्ट्स है ये फर्दर पूरे के पूरे स्पायरोग्राम में डेवलप हो जाते हैं, फुल फ्लैश स्पायरोग्राम में। ठीक है, फुल फ्लैश स्पायरोग्राम में ये और जैसे और एक। ठीक है, तो एक स्पायरोग्राफ रहता है। ठीक है, स्पायरोग्राफ जो बीच में से ब्रेक करके दो स्पायरोग्राफ में बन जाता है। ये दो स्पायरोग्राफ फर्दर पूरे के पूरे ग्रो हो जाते हैं और स्पायरोग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ऐसे दो स्पायरोग्राफ, एक स्पायरोग्राफ से दो स्पायरोग्राफ बने। ठीक है, ऐसा ही हाइड्रा में भी होता है, वो भी बीच में से ब्रेक कर जाता है और रीजनरेशन की तरह नीचे से एक पार्ट निकल जाता है और ऊपर से एक पार्ट निकल जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का फ्रेगमेंटेशन। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत अच्छे से घुमा के दिया जाता है, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल।
नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दो टाइप के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को पहले देखेंगे और फिर आर्टिफिशियल के जो सब ब्रांचेस हैं उन्हें हम देखेंगे। आर्टिफिशियल की 3 सब ब्रांचेस है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल के 3 टाइप्स हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखेंगे और उसके बाद आर्टिफिशियल, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब बताता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो करना। ठीक है, ग्रोइंग एनी टाइप ऑफ प्लांट whether it is a flower or a vegetable or a fruit or any type of plant or a plant also। ठीक है, सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ही सिंपल है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप एक बैरन लैंड को देखते हैं, बैरन लैंड, ठीक है, जो पूरी बंजर जमीन जिसको आप कहते हैं, इसके ऊपर क्रैक पड़े हुए दिखता है आपको, तो उस बंजर जमीन के ऊपर आपको कोई भी टाइप का प्लांट उगा हुआ नहीं दिखता, इवन एक लीफ तक नहीं दिखती। ठीक है, लेकिन उसी बंजर जमीन पे अगर बारिश हो जाए, ठीक है, ये बादल है ना, ये हमारे बादल है, और इनसे बारिश हो जाए, ठीक है, बारिश हो जाए, ठीक है, 3-4 दिन 5-6 दिन अच्छे से, तो आप क्या देखते हो, 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद या 5 दिन के बाद भी, ठीक है, कि वहाँ पे छोटे छोटे ग्रास लाइक जो ग्रास है ना वो डेवलप हो जाती है। किस पे? बैरन लैंड पे। ग्रास से डेवलप हो जाती है। ठीक है, ऐसे ग्रास डेवलप हो जाती है। वो कैसे होती है? तो वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कारण होती है। सपोज कीजिए कि जहाँ पे ग्रास डेवलप हुई वहाँ पे कुछ सूखा सूखा मटेरियल पड़ा होगा रिलेटेड टू दिस व्हाटएवर प्लांट हैज बीन ग्रोन। सेम इन सबका भी पड़ा होगा कुछ ना कुछ मटेरियल सूखा हुआ। ठीक है, अब डूबते को तो तिनके का भी सारा होता है ना, तो वो तिनका ही इनके काम आ गया। ठीक है, बारिश होने के कारण क्या हुआ, सीड ने वाटर एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद एक प्लांट में ग्रो हो गया। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जो नेचर है वो खुद ही साइक्लिंग करके, ठीक है, वाटर की साइक्लिंग करके ऐसे अनवांटेड बैरन लैंड्स पे ऐसे प्लांट्स को डेवलप कर देती है। ठीक है, जिनका हमें आइडिया बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, नेचुरली जो ग्रास है या जो भी आपका ये प्लांट ग्रो हुआ है वो रेन वाटर के कारण नेचुरली डेवलप हुआ, तो उसी को हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अब सिर्फ ग्रास नहीं डेवलप होती है, ऐसे में अनवांटेड प्लांट्स भी डेवलप हो जाते हैं, क्रीपर ट्री, मनी प्लांट, और कभी कभी तो जो आपका पीपल है ना, पीपल का पेड़, वो भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो प्लांट्स है वो बारिश की हेल्प से अपने आप किसी बैरन लैंड पर या किसी ऐसी जगह पे जहाँ प्लांट ना होगा हो, वहाँ बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, ठीक है, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेयर के ग्रो कर जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
ये नेचुरल हो गया। अब आर्टिफिशियल, ठीक है। अब आर्टिफिशियल को हम आपको कितने टाइप बताते हैं? 3, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। पहले हम कटिंग को देखेंगे, ठीक है। कटिंग, CUTTING, कटिंग में क्या होता है? मान लीजिए आपने अपने घर में, ठीक है, आप किसी अपने नेबर के घर गए थे और वहां आपको एक रोज का प्लांट दिखा या मनी का प्लांट दिखा, ठीक है, मनी प्लांट, मनी का प्लांट नहीं, मनी प्लांट दिखा, ठीक है। अब आपके घर में वो रोज या मनी प्लांट नहीं होगा, तो आप क्या करते हैं? वहां से उस पर्टिकुलर प्लांट की आप एक स्टेम तोड़ के ले आते हैं। क्या तोड़ के लाते हैं? स्टेम, स्टेम यानी डाली छोटी सी, और उसको लाके सिंपली पॉट में, ठीक है, वाटर डाल के थोड़ा सा आप इस डाली को एक गमले में लगाते हैं और वाटर डाल के 1 हफ्ते के लिए अच्छे से उसको पानी देते हैं। फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो आपका प्लांट था उसमें फ्लावर ग्रो हो जाता है, ठीक है, और उसकी रूट्स भी डेवलप हो जाती है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कटिंग वाले पार्ट में क्या होता है? आप एक पर्टिकुलर फ्लावर को या प्लांट को जो आपके पास नहीं है, उसका वो प्लांट की एक छोटी सी स्टेम या लीफ जैसा पार्ट तोड़ के लाते हो, और बेसिकली स्टेम ज्यादातर तोड़ते हैं, और स्टेम को आप एक पॉट में अच्छे से सॉइल के अंदर डाल के लगा देते हैं, ताकि उसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर रहे, थोड़ा सा पार्ट अंदर रहे स्टेम का, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आप उसको खूब सारा वाटर देते हो। वाटर देने के बाद वो एक फुल फ्लैश प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो ये होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कटिंग के थ्रू, यानी कि आपने दूसरे यहाँ से थोड़ा सा प्लांट का पार्ट कट किया, उसको सॉइल में डाला और एक प्लांट ग्रो हो गया। तो ये था हमारा सिंपल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू कटिंग, इन विच वी डेवलप अ प्लांट लाइक मनी प्लांट, रोज, लिली, ठीक है, तुलसी, कैक्टस, मनी प्लांट, ठीक है, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब कटिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट लाइक द वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो है लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जो कटिंग का एग्जांपल है ना, वो इस तरह से भी यूज होता है कि जो स्पीशीज खत्म हो रही है जिन प्लांट्स की, ज्यादातर उनको ग्रो करने के लिए कटिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि उस एक पर्टिकुलर प्लांट का एक पार्ट काट लेते हैं तो ग्रो कर देते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्लांट ग्रो हो गया, ठीक है। अब लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग में क्या होता है? मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, ये इसके नीचे रूट्स है और ये इसके ऊपर ये ये पूरा प्लांट सिर्फ लीफ से ही कवर है, ठीक है। ये पूरा प्लांट लीफ से कवर्ड है और ये एक प्लांट है जो आपके गार्डन में लगा हुआ है, ठीक है। अब आप ऐसा एक सेम प्लांट इसके जस्ट ऑपोजिट में ग्रो कराना चाहते हैं, ठीक है। तो लेयरिंग में क्या करते हैं? इस प्लांट की ये जो आपकी पर्टिकुलर टहनी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टहनी को हम लेते हैं, इसे आप लेते हैं और इसे आप बेंड करके, ठीक है, इसे आप
बेंड करके ऐसे सॉइल में डाल देते हैं। ठीक है, ज्यादा उठा दिया। ऐसे बेंड करके सॉइल में लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे आपने सॉइल में लगा दिया। इसी ये जो पार्ट आपने झुकाया ये फ्लेक्सिबल था। ठीक है, फ्लेक्सिबल था यानी इसके अंदर जो जैसे हम देखते हैं ना, बहुत सी जो प्लांट्स की स्टेम होती है फ्लेक्सिबल होती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, इस लोटस है, आसानी से नहीं टूटता, बेंड हो जाता है। लेकिन कुछ क्या रहती है, टाइट रहती है, ऐसे मोड़ टूट जाती है। तो ये फ्लेक्सिबल प्लांट के साथ हुआ, उसको लेके ऐसे सॉइल में इस तरह से लगाया है कि वो उसका लीफ वाला पार्ट ऊपर और स्टेम वाला पार्ट अंदर है सॉइल में। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये प्लांट एक फुल फ्लैश प्लांट के अंदर ग्रो हो जाता है, ठीक है, एक फुल फ्लैश प्लांट के अंदर ग्रो हो जाता है, और इसकी रूट्स निकल जाती हैं, तब इसका जो ये पार्ट हमने ऐसे में जो लगाया था, इसका उसके बीच का जो ये कनेक्शन बन के निकला है, उसे हम बीच में से कट कर देते हैं। ठीक है, कट कर देते हैं और ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, कट कर देते हैं और ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको हमने कट कर दिया और ऐसे ही रहने दिया। तो ये देखिए, बिना किसी मेहनत के, ठीक है, मतलब हमने सिंपली प्लांट लिया जो फ्लेक्सिबल था, उसको ऐसे करके सॉइल में डाला, और जब उसका प्लांट ग्रो हो गया रूट्स के साथ, तब हमने उसको जहाँ पे वो कनेक्टेड था, जहाँ जिस प्लांट से हमने उसको निकाला था, उस प्लांट से उसको कनेक्शन कट कर दिया। ठीक है, कनेक्शन काट दिया क्योंकि वो ग्रो हो गया, डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये होता है लेयरिंग के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप में से बहुत लोगों को लेयरिंग समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होता है, उसे सॉइल में डालते हैं और इस तरह से दबा के रखते हैं। ठीक है, कि वो उसका जो ये वाला पार्ट जो सॉइल के अंदर वो ऊपर निकल के ना। ठीक है, जब ये प्लांट में डेवलप हो जाता है और इसकी रूट्स भी निकल आती हैं, तब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं रहता कैसे कट करना, लेकिन कर देते हैं क्योंकि खिंचा हुआ बना रहता है, इसलिए उसको कट कर देते हैं। तो हमारे पास ऐसे दो प्लांट्स हो जाते हैं सिमिलर। ओके, ये होता है लेयरिंग। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। थर्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? तो आपका जो थर्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसका पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद समझाऊंगा। आपने एप्पल तो खाया ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, सॉरी हाँ, एप्पल थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत है। ठीक है, आपने एप्पल खाया होगा। ठीक है, अब आपने मार्केट में ये देखा होगा कि एप्पल की 2-3 वैरायटीज आती है। या मैंगो ही ले लो, मैंगो की तो कितनी, आम दशहरी, आम पीला वाला पका हुआ, कच्चा आम, चेरी, और एक बड़ा सा कौन सा अनानास आम रहता है ना, कौन सा तो भी आम रहता है, बहुत टेस्टी लगता है वो आम। इतनी सारी वैरायटीज आती है। ठीक है, तो वैरायटीज कैसे आती है, तो इस ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से आती है। जैसे मैंने एप्पल, रेड और येलो एप्पल आपने देखे, रेड एप्पल्स जो नॉर्मल रेड एप्पल्स होते हैं, और ब्राइट येलोइश कलर के जो एप्पल्स होते हैं, वो सब ग्राफ्टिंग के आते हैं। ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से आप एक न्यू टाइप का
प्लांट डेवलप करते हैं जिसमें न्यू टाइप की फ्लावरिंग होती है और न्यू टाइप का फ्रूट लगता है। और ये ज्यादातर आर्टिफिशियल प्लांट्स बनाने के लिए यूज होता है, यानी कि आप जो घर पे डेकोरेशन के लिए प्लांट्स रखते हैं ना, जो फल नहीं देते, ठीक है, फूल भी नहीं देते, सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखते हैं, ठीक है, तो वो सभी ग्राफ्टिंग की हेल्प से करते हैं, ठीक है। कैसे? ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में आप दो अलग अलग प्लांट की स्टेम को, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की स्टेम को एक साथ एक कपड़े से लपेट देते हैं और उसको अच्छे से टाइटली रैप कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपस में जुड़ी हुई ऐसी रैप रहे, ठीक है। और 3-4 महीने तक, जब तक उसमें से प्लांट ना उग जाए, उस लेयरिंग को, जो कपड़ा लगाया है ना, उसे खोलते नहीं है जब तक वो प्लांट में डेवलप ना हो जाए। उसके बाद ये दोनों अलग अलग ट्रीज के प्लांट थे। मान लीजिए हमने अगर मैंगो का एग्जांपल लिया, क्योंकि मैंगो की सबसे ज्यादा वैरायटीज पाई जाती है, तो ये किसी एक मैंगो के प्लांट का होगा और ये किसी दूसरे मैंगो के प्लांट का होगा, ठीक है। ये पहले मैंगो के प्लांट का होगा, दूसरे मैंगो के प्लांट का होगा, जिसको कंबाइन करने पर आपको दशहरी आम मिल जाता है। बड़ा सा एकदम जो हरे रंग का आम रहता है ना, पका हुआ अंदर से, वैसा बड़ा वाला जो भी आम कहता है उसको दशहरी कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन आम मुझे बड़ा पसंद है। तो वो ग्राफ्टिंग के हेल्प से आता है। दो डिफरेंट टाइप के मैंगो के ट्रीज की स्टेम्स को लेकर, स्टिक को लेकर आपस में जोड़ देते हैं टाइप ऑफ क्लोथ, और फिर उसे ग्रो कराते हैं। ग्रो करने पर हमें एक न्यू प्लांट मिलता है, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ग्राफ्टिंग वाले मेथड में, ये ग्राफ्टिंग का मेथड था, ठीक है। तो इसी के तहत हमने हमारे तीनों टाइप के वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख लिए। पहले तो स्टार्टिंग के दो, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर आर्टिफिशियल की 3 टाइप, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन प्लांट। सबसे पहले हम प्लांट्स में देखेंगे, ठीक है। इन प्लांट्स, ओके, प्लांट्स में हम सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो मैं आपको प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स खत्म करा दूंगा, ठीक है। और पार्ट 4 में ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट पढ़ेंगे, यानी एक फ्लावर होता है ना, फ्लावर, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फ्लावर कैसे ग्रो होता है, फ्लावर के अंदर जो फ्रूट है वो कैसे बनता है, उसके अंदर सीड्स कहाँ से आते हैं, फ्लावर की ग्रोथ कैसे होती है, फ्लावर रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इन सबको हम देखेंगे। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ना, उसे देखेंगे, जिसके अंदर हम पहले पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ सीड, और लास्ट में हमारे पास
germination. इन प्रोसेसेस को हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स के अंदर। मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो में विद न्यू टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स। तक के लिए बने रहिए हिंदी साहित्य काव्य के साथ। यहाँ मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया है। नेक्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर से। पहले फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे होते हैं, इन सबको हम देखेंगे। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हैव अ नाइस डे, बाय गाइस, ओम साई राम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल हिंदी साहित्य काव्य को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और पार्ट 4 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। बाय, हैव अ नाइस डे, ओम साई राम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।